नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे और बहुत ही सुनने हर हर जगह सुनने में मिलता है, हर जगह देखने में मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में चल रही होती हैं। कॉमन टॉपिक है संघर्ष, स्ट्रगल। और वो हर किसी के लाइफ में होता है, कोई नहीं बच पाया, यहाँ तक भगवान भी इससे नहीं बच पाए। तो ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, इस पे कॉमन सी बात हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों होना चाहिए। काफ़ी सारे उदाहरण को लेते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे। हम इसको एक अपनी लाइफ में समझते हैं और एक पानी का मतलब पानी का एग्जाम्पल लेंगे कि पानी से कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको। ये हम अपने आप को रखते हैं यहाँ पे, एक सर्कल है। हम यहाँ किसी भी इंसान को या अपने आप को हम यहाँ रखते हैं, ठीक। और इधर हम पानी को रखते हैं, ये भी एक सर्कल है, यहाँ हम लोग पानी को रखेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है और क्यों होना चाहिए। बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें हम लोग अपने आप को रखे हैं और यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं, ये आग दे देते हैं, इसको हम संघर्ष समझेंगे। ये हमारे लिए संघर्ष है, ठीक। और इस पानी को भी हम लोग यहाँ टेम्परेचर देंगे, आग। आग से ही इसको गर्म किया जाता है, इसको उबाला जाता है पानी को, ठीक है। यहाँ पानी को जब हम आग से उबालते हैं तो ये पानी में इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं जो कि हमें पता नहीं चलती। हम पानी को टेम्परेचर देंगे, बॉयल करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसमें अशुद्धियाँ कितनी थी। और ये फटाफट जितने जैसे जैसे हम पानी गर्म करते जाएंगे, ये फटाफट ये इस पानी से बाहर होते चले जाएंगे, ठीक। जितनी भी अशुद्धियां हैं इसकी, और ये एकदम शुद्ध पानी बिना मिलावट का प्योर आपको मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक। ये शुद्ध हो गया। अब यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही है, सेम। जब हम अपनी लाइफ को या इंसान अपनी लाइफ में संघर्ष की आग झेलता है, संघर्ष की आग उसको जलाती है, तपाती है, उसको टेम्परेचर देती है, तो ऐसे हर कोई छिटक छिटक के इससे बाहर होने लगता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या, कौन कौन। यहाँ इंसान की लाइफ में सबसे पहले ये हो गए दोस्त, ये हो गए रिश्तेदार, ये हो गया समाज, ये हो गया पड़ोसी, ये हो गया आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप जो भी आपका है, ये हो गया। ऐसी ऐसी सारी चीजें। अब यही हम लोगों के जीवन की अशुद्धियां हैं, जिसको संघर्ष जब हमारे जीवन में आता है तो ये छिटक छिटक के बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, और आप एकदम अपने आप, जो आप एक्चुअल में हैं और जो आपकी असली औकात है ना, जिसको मैं बहुत टफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसको सरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लिमिट। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन शुद्ध हिंदी में अगर बात करें कि आपकी जो रियल औकात है, अब समझ में आती है कि अब आप हैं क्या, ठीक। अभी तक तो सब आपको नमस्कार कर रहे थे, सब हाल पूछ रहे थे कि कैसे हैं, क्या है, लेकिन जैसे ही आपका स्ट्रगलिंग फेज आया, ये लोग आपको छोड़ छोड़ के खुद ही भागने लगेंगे, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तब आपको अपने आप समझ में आएगा, तब आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या। वही मैंने बोला कि आपकी असली औकात तब समझ में आएगी कि आप हैं क्या, ठीक। क्योंकि चमत्कार को ही सब नमस्कार करते हैं, और जिसका जिसका सूरज अस्त हो रहा होता है, कभी सूरज अस्त हो रहा होता है तो उसको कभी उसको जलाभिषेक नहीं किया जाता। सूरज जब उदय होता है उसी को तभी जलाभिषेक करके नमस्कार किया जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है। तो अब आप बिल्कुल उसी शुद्ध पानी की तरह हो गए हैं, जिसमें ना कोई मिलावट है, ना कोई अशुद्धि है, ना कोई कुछ है, आप प्योर। अब आप जिस भी दिशा में आप काम करेंगे, वो एजुकेशन हो, वो अपना बिजनेस हो, वो अपनी पढ़ाई हो, वो अपना कैरियर हो, सब में आप 110% फोकस्ड रहेंगे,
ठीक। और आपके अंदर एक आग लगेगी कि भैया हमको इस कंडीशन को चेंज करना है। जब आप सब घिरे रहते हैं, जब आपको सब आपके पास रहते हैं, तब आपको रियलाइजेशन नहीं होता कि हाँ मैं तो बहुत तो हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, आपको तब ये समझ में आता है। लेकिन जब आप अकेले पड़ेंगे ना, तब आप उस कंडीशन को बदलने के लिए एकदम अपने आप को तैयार कर रहे होंगे कि हाँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अपने करियर को लेकर पढ़ाई करूँ, कुछ भी हो सकता है। तब आप एक्चुअल में वहाँ दौड़ने लगेंगे, वहाँ चलने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि हाँ अब तो मुझे कुछ करना है भाई, मुझे कोई मेरे साथी कोई नहीं है, कोई नमस्ते करने वाला, कोई रिश्तेदार दोस्त सब में अकेले पड़ा हूँ मैं। फिर आप छटपटाएंगे, छटपटाहट का फेज भी आएगा, तब आप अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तरह तरह के आप पढ़ाई में अपना फोकस करेंगे, बिजनेस में करेंगे, अपने करियर को लेकर सीरियस होंगे, सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो वर्ड है ना भाई, ये मतलब